सब खैर है, बड़े खामोश बैठे हुए। मैं सोच रहा हूँ कि सारे काम छोड़कर मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं। वाह 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 यार, सोच तो अच्छी है, और मोटिवेशनल तो तुम पहले ही हो। बस सिर्फ एक स्पीकर खरीदना है तो तुमने मोटिवेशनल स्पीकर हो जाना है। इधर से अभी प्रोग्राम खत्म होता है तो चलते हैं बाजार, जाके स्पीकर खरीद लेते हैं। गौरी साहब स्पीकर जरा बढ़ा खरीद लेना, ताकि एक गली में आवाज लगाओ तो दूसरी गली तक आवाज पहुंच जाए। ओ भाई, गौरी ने गलियों में मांगना नहीं है, वो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है। गौरी तुम इनको छोड़ो, मुझे ये बताओ कि ये मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बनना चाहते हो? बताओ जरा, क्यों वो चीज बनना चाहती हो जिसका नाम ही इतना मुश्किल है? वैसे भी अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ बातें सुनाते ही मोटिवेशनल होते हैं। उनकी बातों का अगर प्रैक्टिकल करने बैठो ना तो अक्सर बंदा यलीली होता है। जैसे मुझे एक दोस्त टाइप मोटिवेशनल स्पीकर मिल गया। अच्छा। मैं जरा पार्क के बेंच पर बैठा एक मसले पर सोच विचार कर रहा था। आगे कहता है ये कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, डोंट वरी आई विल मोटिवेट यू। मैंने कहा ओके। मैंने सोचा आगे चलो गौरे को अच्छा मशवरा ही देगा। मैंने उसे बताना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार, तुम्हारी जो भाभी है ना, उसने मुझसे एक वादा लिया था और मैं भूल गया हूं कि उसने क्या वादा लिया था। और अब मैं सोच रहा हूं कि उसको कैसे पूछूं कि डार्लिंग आपने मुझसे क्या वादा लिया था। वो जज्बाती हो गया आगे से मोटिवेशनल स्पीकर। कहता है ये हर मसले का आखिरी और फाइनल हल सच बोलना होता है। उठो शेर बनो और हिम्मत करके भाभी को सच बता दो कि तुम बात भूल गए हो। यकीनन भाभी तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी से मुतासर होकर तुम्हें माफ कर देगी। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने कहा बंदा इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है तो यकीनन सही कह रहा होगा। ऊपर से मेरा वो हल्का फुल्का दोस्त भी बन चुका हुआ था पार्क में मिलते मिलते। बस फिर मैंने सीधा घर जाके तुम्हारी भाभी को कह दिया। मैंने कहा जानू, आई एम सॉरी, मुझे वो वाला वादा भूल गया है जो नवंबर में पूरा करना था। उसके बाद मैं आंखें बंद करके इंतजार करने लगा कि बेगम कहेगी कि चलो कोई बात नहीं जानू, कोई बात नहीं, दोबारा बता देती हूँ। अचानक मैंने आंखें खोली हैं तो आपकी भाभी गायब थी। और किचन में से ना जी भांडे खड़कने की आवाज आई है और साथ ही बेगम की। तो तुम्हें तो कभी मेरी कोई बात याद ही नहीं रहती, बाकी गल्लां तेन सारियां याद रहिंदियां ने, सिर्फ मेरी गल ही नहीं तेन याद रहिंदी। जी टेलीविजन ते बैठ के बड़ा दानिशवर बनया फिरना है, गल तेन एक नहीं मेरी याद रहिंदी। उसके बाद में फिर जब बाहर आई है अपना फ्राई पैन लेके तो वो किस्सा छोड़ ही दे तो अच्छा है। यार बताओ तो सही, एंड क्या हुआ? बस शहजादिया एंड की होना सी। उन्हें क्या इको सूरत च तेन माफी मिल सकती है कि नवंबर तक तू घर च तपड़ी फेरेगा। नहीं तो अजीजी, तुमने अपने उस मोटिवेशनल स्पीकर दोस्त से नहीं पूछा कि यार नतीजा तो बिल्कुल उलट निकल आया है? क्या बताऊं अली साहब आपको, 3-4 दिन तपड़ी फेरन तो बाद मेरे ये चाया है कि यारी नु जाके पूछा तो सही। जब मैं ओदे घर गया तो वह भी अगों निकर पा के घर च तपड़ी फेरन दे और साथ ऊंचा ऊंचा कह रहा था जानू आई एम सॉरी, दोबारा कभी मैं कोई बात नहीं भूलूंगा। बस यही सोचता हूँ मैं अजीजी के हर घर में लोग परेशान हैं। मैं उनसे बातें करूं, उनसे मशवरे करूं, उनको हंसाऊं, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं अजीजी। तो इसके लिए तुम मोटिवेशनल स्पीकर ही क्यों बनना चाहते हो? तेन मैं दस देता कि नतीजा निकल रहा है। चमा चम होटलों में, घरों में, मुख्तलिफ सेमिनारों में स्पीकर मोटिवेशनल तकरीरें कर रहे हैं। रिजल्ट तुहाडे सामने में तुहानू दस देता है, अखीर फेर नहीं तपड़ी पैंदी जे। यार इसलिए तो बनना चाहता हूँ, मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकर का सताया हुआ हूँ। ओह माय गॉड, तुम्हारी क्या दुखी स्टोरी है? वाह वाह, यानी म्यूजिक से शुरू होती है। डायमंड इसमें को 2-3 गाने भी होंगे। अजीजी तुम्हें मैं बता ही देता हूँ क्योंकि तुम मेरे साथी हो। यस। मैं बड़ा परेशान बैठा था। अच्छा। अचानक मैंने एक वीडियो देखी। अच्छा। तो उस वीडियो पे एक बंदा कह रहा था कि अगर आप परेशान हैं, मायूस हैं,
डिप्रेस हैं तो फौरन हमें ज्वाइन करें। और ये तो उन्होंने अपनी परेशानी बढ़ाने वाली बात कर दी। नहीं थैले, तुम्हें मेरी राम कहानी सुनना पड़ेगी। वाह सुना दो। मैं उन लोगों के बताए हुए एड्रेस पे वहां पहुंचा। अरे वाह पहुंच गया जीजी, मैं पहुंच गया। पहुंच जाते हो तुम। तो वहां एक बंदा तकरीर कर रहा था, अच्छा जिसकी तकरीर में एक ही फिक्र आ रहा था, वही बात आ रही थी कि सोचना छोड़ दो, परेशान होना छोड़ दो, सोचना छोड़ दो, परेशान होना छोड़ दो, सोचना छोड़ दो, परेशान होना छोड़ दो। तो यार उसने तुम्हें कहा था, यही कहा बस, और कुछ नहीं कहा। नहीं, एक बात और कही क्या? कि सोचना छोड़ दो, जिंदगी को एंजॉय करो। यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी। सोचना छोड़ो, परेशानियां खत्म, जिंदगी को एंजॉय करो। बिल्कुल। बस फिर मैं घर बैठ गया, सोचना छोड़ दिया, परेशान होना छोड़ दिया, पैसे मेरे पास खत्म हो गए। अच्छा क्योंकि मैंने सोचना छोड़ दिया कि घर से बाहर कैसे निकलूंगा, कैसे पैसे लेके आऊंगा, वो सारा तो काम खत्म हो गया। अब मेरे पास पैसा भी कोई नहीं है, सोचना भी छोड़ दिया है, तो जिंदगी को कैसे एंजॉय करूं मैं? ओए ओए ओए। वाह 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 वाह, ये तुमने मेरी भी दुख दी रग पे हाथ रखा है। जो बंदा ये कहता है ना जी सोचना छोड़ दें, परेशान होना छोड़ दें, हाँ जी। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਿਫਨ ਚ ਰੱਖ ਲਵੀਏ। ओए ओए। वाह रे वाह। भाई ये जितनी देर तक दिमाग अल्लाह पाक चला रहा है, हाँ, जितनी देर तक दिल धड़क रहा है, बिल्कुल। सोचना भी है और परेशान भी होना है। सही बात। और हर चीज शाऊर गैरतमंद आदमी जो है वो सोचता भी है और परेशान भी होता है। तो किसी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को सुना करो ना, क्यों फजूल लोगों को सुनकर वक्त जाया करते हो? और यार अब फिर सोशल मीडिया खोले तो उधर फिर ज्यादा तो फजूल ही है। हाय हाय हाय। मुझे भी इसी तरह एक वीडियो देखने को मिली, अच्छा। उसमें एक बंदा कह रहा था कि अगर आप जिंदगी को ऐसे तरीके से गुजारना चाहते हैं तो ये 21 काम कर ले, कभी मायूस नहीं होंगे। और वो 21 काम क्या थे वो जरा सुने। क्या थे जी? सोचना छोड़ दे, हिम्मत ना हारे, हाय। तनकीद से मत घबराएं, लो। सच का सामना करना सीखें, मुश्किलात से लड़ना सीखें, आगे बढ़ते रहें, अपने आप को इम्तिहान के लिए तैयार रखें, क्या कहने। घर वालों से मदद लें। अब बताओ ये बातें किसी मायूस इंसान को समझ आती हैं? मुझे बताओ यार, अगर ये बातें समझ आती हो तो वो बंदा बेचारा परेशान या मायूस हो ही क्यों? अच्छा, इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर अपने भी ऐसे ऐसे किस्से गढ़ गढ़ के सुनाते हैं कि इंसान सुनकर हैरान रह जाता है और अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि मैंने ऐसे किया, मैं वैसे करता रहा, मैं इस मुश्किल में से इस तरह से निकला और मैंने एक फिल्मी हीरो की तरह उस मुश्किल का सामना किया। देखो ना जरा, वो बंदा पूछे कि अगर तुम्हें ये सारा कुछ पता है कि किस तरह बेहतरीन जिंदगी बनाई जा सकती है और किस तरह इंसान तरक्की कर सकता है, हाँ जी। तो तुम इन सारी बातों पे अमल करके खुद क्यों नहीं एलन मस्क बन जाते? क्यों थां ते खज्जल हो के लोगों को दसदा फिरना कि इस तरह करोगे तो कामयाब हो जाओ। हाय। गौरी, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर की तरफ ना जाओ, हमारी भाभी से मशवरा कर लिया करो, वो तुम्हारे लिए बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वाह। उसी की तो वजह से परेशान होता है तो उस बेचारी को लोग ही पूछे। सही कह रहे हो, सही बात है। अभी सुबह तो मैं लड़के आया हूं, गर्म कपड़े नहीं निकाल रही। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।